तीरथ पति आवो सब कोई, तीरथ पति आओ सब कोई। इस मानस के तीसरे घाट का स्थान है प्रयाग, जहां श्रोताओं की बड़ी भीड़ है, गिनने में नहीं आ रहे। और श्रोताओं में सब प्रकार के लोग हैं। देव जो आकाश मार्ग का विषय है, धनुज जो सुतल लोक में रहते हैं, किन्नर जो इंद्र के पश्चिम लोक में रहते हैं, और नर श्रेणी माने यहां चारों वर्ण आए, चारों वर्ण आए, चारों आश्रम आए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। कौन ऐसा है जो प्रयाग में नहीं है? वो कथावाचक कौन है? बोले याज्ञवल्क जी। याज्ञवल्क जी का अर्थ होता है जो यज्ञों में अपना अधिकार रखते हैं, यज्ञों के प्रकांड पंडित हैं, जिन्होंने यज्ञों में पीएचडी कर रखा है। और एक बात बताऊं, यज्ञ माने होता है भगवान, बस। हमारे ठाकुर जी का एक नाम यज्ञ है, विष्णु सहस्त्र नाम। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ साक्षात विष्णु है। ऐसे महर्षि ज्ञान संपन्न ज्ञान वृद्ध याज्ञवल्क्य जी महाराज स्नान करने के लिए आए, जाने लगे तो भरद्वाज ने चरण पकड़ लिए, ठहरो महात्मा, आप अभी नहीं जा सकते। क्यों? हमें आपसे कुछ चर्चा करनी है। भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा, जिन्हें राम पदयति अनुरागा। एक बात और बता दें, रामचरितमानस में जहां जहां प्रयाग है वहां वहां अनुराग है। आप पूरे स्थल खोजो, जहां प्रयाग शब्द होगा वहीं अनुराग बैठा होगा। जिन्हें राम पति अति अनुरागा। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, बड़े श्रोता, जहां तक दृष्टि जा रही है, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी। ये श्रोता करते क्या है? बोले स्नान करते हैं। किसमें? सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। त्रिवेणी माने गंगा यमुना सरस्वती। तो प्रयाग में त्रिवेणी बोले नहीं, जहां भगवान की कथा होती वहां भी त्रिवेणी है, वहां भी त्रिवेणी है। यत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि बसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारिकथा प्रसंगा। जहां भगवान अच्युत की कथा का प्रसंग वर्णन होता है वहां सारे तीर्थ, सारी देव नदियां विराजमान होते हैं। दास निवेदन कर रहा था, तीसरा घाट प्रयाग, वहां के वक्ता याज्ञवल्क्य, देखा बड़े श्रोता हैं। ये दक्षिण में है, पूर्व हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम घाट बचा। वो पश्चिम के घाट पर एक महात्मा बैठे कथा कह रहे हैं, लेकिन श्रोता नहीं दिख रहे। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अच्छा भला बताओ, किसी वक्ता के आगे कोई ना बैठा हो तो क्या कहेगा? आखिर किससे कहेगा? सुनाने के लिए कोई आधार चाहिए, सुनाने के लिए कोई प्रतिनिधि चाहिए। लेकिन बड़ी विलक्षण बात है, रामचरितमानस के पश्चिम घाट पर एक संत बैठे कथा कह रहे हैं, श्रोता एक भी नहीं है। कभी कभी वक्ता अपने श्रोता को सावधान करते हैं, कथा कहते कहते जो लक्ष्य हो जाता है। तो बाबा जी ने कथा शुरू कर दी, पूरी कथा बीत गई। और पूरी कथा बीतने के बाद महात्मा अपने श्रोता को सावधान जब किए, तब पता लगा कि बाबा जी का ये श्रोता है। और जानते हो पश्चिम भाग पर कौन कथा कह रहा है?
पश्चिम के घाट पर संत श्री तुलसीदास जी महाराज हम सब पामर प्राणियों के लिए कथा कह रहे हैं। और इन्होंने अपने श्रोता को, जानते श्रोता को किसको श्रोता बनाया? पूरी कथा हो गई, बालकांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, अरण्य हो गया, किष्किंधा हो गया, सुंदर हो गया, लंका हो गई, उत्तर कांड हो रहा है, समाप्त होने वाला है। उत्तर कांड के समाप्ति में गोस्वामी जी ने अपने श्रोता का नाम लिया, तब पता लगा कि इनके श्रोता, इनके यजमान ये हैं। राम भज सुन सठ मना। अरे मन, तू सुनता क्यों नहीं? पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। अरे मन, अरे सठ, वो वास्तव में मन ये सठ है, मन खल नहीं है। खल में और सठ में बहुत ज्यादा अंतर है। जीव खल है, एक स्टेज पर जीव खल है, लेकिन मन सठ है। क्यों? इसलिए सठ कहा कि सठ कभी कभी सुधर जाता है, लेकिन खल नहीं सुधरता, कभी नहीं। खलऊ करें भल पाए सुसंगो, मिटे न मलिन स्वभाव भंगो। खल सत्संग करता है लेकिन दुस्संग नहीं छोड़ता, उसका नाम खल है। हमारे यहाँ शास्त्रों में बड़ी सुंदर चर्चा है, कथा सुनना सत्संग नहीं है, तीर्थ करना सत्संग नहीं है। फिर बोले कुसंग से बचने का नाम सत्संग है। अगर आप कुसंग से बच गए तो समझ लो आपने सत्संग कर लिया। हम मंदिर नहीं जाते, कोई बड़ी बात नहीं, मंदिर ना जाना कोई नास्तिकता नहीं है। लेकिन अगर हम कहीं जाकर के हिंसा करते हैं तो आप कभी सुधरेंगे नहीं। ये जीव खल है, और खल में दो अक्षर होते हैं, खा और ला। एक महात्मा बड़ी सरल व्याख्या कर रहे थे कि खल का अर्थ है खाए और लड़े, उसका नाम खल। केवल खाता है और लड़ता है। एक आचार्य ने कहा थोड़ा संशोधन करो और सुधार करो इसमें, तो क्या करें? बोले जिसका खाए उसी से लड़े, उसका नाम है खल। ऐसे खलऊ करें भल पाए सुसंगो। ये खल सुसंग पाकर के, सुसंग तो करते लेकिन अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। लेकिन सच सुधर सकता है, सत्संग प्राप्त हो जाए, उसको मिल जाए तो सच सुधर जाता है। ये मन जो है, इसलिए गोस्वामी जी ने मन को सठ की उपमा दी। बिल्कुल गोस्वामी जी कहते हैं अरे मन तू सुनता क्यों नहीं? क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने जो कथा, राम कथा सुनाई है, वो अपने मन को सुनाई, किसी श्रोता को नहीं सुनाई। और मैं सच कहूं आपसे, थोड़ा आप अच्छी तरह से सावधानी से अगर अपने आप को देखें तो कथा में श्रोता बहुत कम आते हैं। मैं तो कहा करता हूं, कथा सुनने आना तो श्रोता को साथ में ले आना। किसी का श्रोता घर में सो रहा होगा, किसी का पशुओं में, किसी का व्यापार में, किसी का दुकान में लटका के आए हैं अपना अपना। अब कथा क्या सुनेगा भाई? जो श्रोता ही नहीं तुम्हारे साथ में है तो कथा कौन सुनेगा? क्योंकि कथा वास्तव में जो सुनता है उसका नाम मन है। हमसे लोग प्रश्न करते, बाबा जी इतनी कथाएं होती, सुधार नहीं होता। भैया सुनते कौन हो बताओ? सुनते कहाँ हो तुम? जो सुनता उसको लाते नहीं हो। जिसको कथा सुननी है वो किसी का नहीं आता, तो डर के मारे बैठते हैं कि गुरुदेव कुछ कहने न लगे, चलो भाई कथा हो रही। कथा का वास्तविक श्रोता है मन। हम निवेदन कर रहे थे, रामचरितमानस के 4 घाट हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व में भगवान शंकर कथा कह रहे हैं, श्रोता पार्वती। उत्तर में भगवान श्री कागजी कथा कह रहे हैं, श्रोता गरुड़ जी और बड़े बड़े हंस। वो दक्षिण में याज्ञवल्क्य जी कथा कह रहे हैं, श्रोता भरद्वाज जी के साथ पूरा विश्व सुन रहा। लेकिन पश्चिम में संत जी डटे हैं, जो अपने मन को श्रोता बनाए। स्वांता तमः शांतये
किसके लिए है? बोले तुलसी रघुनाथ गाथा। ये रघुनाथ जी की जो गाथा है हम अपने केवल मन को सुना रहे हैं। वृंदावन में एक बूढ़े महात्मा थे, हम लोग जब पढ़ रहे तो कहे राघवदास कभी कभी कथा अपने लिए भी कह लिया करिए, बहुत मधुर सूत्र है। ऐसा प्रेम की डांट तो केवल साधु लगा सकता है और किसी की ताकत नहीं है। सुधार तो केवल संत कर सकता है, याद रखना। जो साधु सुधार देगा वो तुम्हें कोई सुधार नहीं सकता। जो सद्गुरुदेव सुधार देंगे, इनकी डांट इनकी फटकार भी हजारों माताओं के प्यार से कहीं बढ़कर है। जिसको गुरुदेव डांट दें वो सौभाग्यशाली है। संत कभी क्यों किसी को सठ कहेगा? गोस्वामी जी ने अपने मन को कहा, राम भज सुन सठ मना। अरे सठ सुनता क्यों नहीं है? क्या सुने? बोले राम भजो, राम जी का भजन करो केवल। एक निवेदन करूं, 4 घाट पर 4 वक्ता 4 श्रोता हैं और चारों ने अपने अपने वक्ता से प्रश्न किया। भाई प्रश्न नहीं करोगे तब तक कथा नहीं बनने वाली है। अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान ने 700 श्लोक गीता के तैयार कर दिए। आप श्री गुरुदेव से कोई प्रश्न करिए, सुंदर व्याख्या मिलती है। जिस व्याख्या में सारे प्रश्नों का समावेश, सारे प्रश्नों का संपादन, सारे प्रश्नों का उत्तर है। चारों श्रोताओं का एक ही प्रश्न है, राम जी कौन है? पार्वती ने शंकर जी से पूछा, राम जी कौन है? भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। प्रयाग का प्रश्न है, राम कौन है? और गरुड़ जी ने भी कागजी से यही पूछने के लिए नीलगिरि पर गए कि राम जी कौन है? ये राम जी हैं जिनको सांपों ने बांध रखा, या इसमें और कोई राम छिपे हुए? बताओ आप। इसी प्रश्न को लेकर के गरुड़ जी कागजी के पास गए, राम जी कौन है? चारों श्रोताओं का एक ही प्रश्न है। आपको एक उदाहरण बता दें, गाय के 4 थन हैं और जब चारों थनों से दूध दोते हैं तो दूध एक ही प्रकार का निकलता है। दूध का गुणधर्म एक है, ये नहीं है कि आगे के थन में कुछ और निकलेगा, पीछे के थन में एक ही पदार्थ भरा हुआ है। इन रामचरितमानस के 4 घाट पर जो श्रोता वक्ता विराजमान है, उससे केवल एक ही पदार्थ निकल रहा, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाई कृपा मोहि। राम जी कौन है? प्रश्न बहुत छोटा है प्रेमियों, लेकिन इसका उत्तर बहुत विशाल है। राम शब्द है, किसको कहते हैं राम? रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परिब्रह्म विधीयते। जो कण कण में रम रहा है, जिस राम के बगैर इस विश्व की कोई सत्ता खाली नहीं है, तुम जहां चाहो वहां से निकाल सकते हो वो पदार्थ। तुम जहां चाह लोगे वहां से परमात्मा निकल जाएगा। इसका नाम है राम। आप बालू से घी नहीं निकाल सकते, पानी से तेल नहीं निकाल सकते, बंध्या से सुत नहीं निकाल सकते, आसमां से फूल नहीं निकाल सकते, लेकिन परमात्मा को तुम जहां चाहो वहां निकाल सकते हो।
उसका नाम है राम। रमनते योगिनो नंते, जो सब जगह रम रहा है, सब जगह लबालब भरा है, खचाखच भरा है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण में से पूर्ण निकल जाए तो भी पूर्ण बचता है, पूरे से पूरा निकल जाए तो भी पूरा बचता है। हमारे घर में कोई सामान रखा है, आधे से ज्यादा निकल जाए कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन ब्रह्म की सत्ता, परमात्मा का जो स्वरूप है, वो आप पूरा ले जाइए तो भी पूरा बचता है। ये राम, ये कौन है बताओ? राम जी कौन है? कभी कभी अपने आप से प्रश्न करो, हम कौन है? पूछा कभी आपने? अपने आप से पूछो। हम नाम लेते भाई आप कौन है, बोले अमुक फलाने। ये नाम तो तुम्हारा काल्पनिक है, लोगों ने रख दिया यहाँ, तुम थोड़ी हो ये। इसके पहले तुम नहीं थे। राम रम क्रीडने धातु है व्याकरण में, जो सब जगह रम रहा है, सब जगह चराचर में है। यह कौन है ये बताइए? राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाई कृपा निध मोही। तो महात्माओं ने कहा तुम्हें शंका किस बात की है? चारों लोग शंका में बैठे थे। पार्वती को शंका थी, क्योंकि पूर्व जन्म में भगवती सती के स्वरूप में जिस परमात्मा का दर्शन हुआ, उसमें उन्हें भगवान नहीं दिखा, उसमें उन्हें एक राजकुमार दिखे, एक दशरथ के साधारण से पुत्र दिखे। भ्रम हो गया। गरुड़ जी को भी सम्रांगण में नारद जी ने कहा कि चलिए तुम्हारी थोड़ी जरूरत पड़ गई है। नारद जी ने से गरुड़ जी ने कहा हमारी क्या जरूरत पड़ गई? बोले रावण के बड़े बेटे ने राम जी को नाग पास में बांध लिया, तुम थोड़ा मदद करो। तो गरुड़ जी बोले वो कैसा परमात्मा है जो नाग पास में बंध गया? जिनके नाम से मुक्त होते हैं प्राणी, बड़े बड़े पापी मुक्त हो जाते हैं। वो साधारण से नागों से बंध गए। गरुड़ जी के मन में आया है। नारद जी ने कहा व्याख्या बाद में करना, पहले काम करो चलो। और गरुड़ जी जैसे ही गए तो सचमुच भगवान बंधे पड़े थे साधारण से, और मोह हो गया। बोला रे भगवान भगवान नहीं है, ऐसे ही लोगों ने छाप छाप करके भगवान बना दिया, कुछ नहीं। लेकिन याद रखना, संसार के जितने सर्प हैं गरुड़ जी खा सकते हैं। गरुड़ जी को सर्प खाने का बहुत बढ़िया अभ्यास है, खाते हैं, पचाते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। आपके सामने अंगूर रखा जाए तो अंगूर खा लेंगे। वो कहीं अंगूर में एक प्लास्टिक का अंगूर हो, उसको खाइए आप। वो प्लास्टिक का अंगूर खाएंगे तो क्या होगा? गरुड़ जी ने सोचा ये वास्तव में सब सर्प हम खा सकते हैं, लेकिन वो सब नकली सर्प थे, प्लास्टिक के सर्प थे। खा तो गए लेकिन फंस गई गाड़ी। खगपति सब धरी खाए माया नाग। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लगी, ये माया नाग हैं, ये माया के सर्प हैं, जो माया किसी को नहीं पचती। माया पचाना केवल भगवान भी डरते पचाने में, याद रखना। भगवान भी डरते हैं माया को पचाने में। इसलिए भगवान कहते हैं देखो भाई हमारी है तो ये, लेकिन हम ज्यादा इनसे खटपट नहीं करते, हम इनसे थोड़ा सा दूर ही रहते हैं। लेकिन गरुड़ जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, हमें तो सर्प खाने का अभ्यास है, और हम अगर इनकी मदद कर देंगे तो हमारी प्रेस्टीज बढ़ जाएगी कि हमने एक बहुत बड़े आदमी की मदद की। नारद जी के कहने से गरुड़ जी सर्प खा गए। वो ज्यों खाए त्यों चक्कर आ गया, घूमने लग गई गरुड़। फिर सोचा क्या करें, तो गरुड़ जी ने सोचा कि भाई ये सर्प किसके थे? देखो गरुड़ को सर्प नहीं पचेगा, अगर सर्प से उल्टी होगी तो गरुड़ अंधे हो जाएंगे। अब गरुड़ जी ने कहा बड़ी मुश्किल की बात है, खा तो गए लेकिन वो पचे नहीं।
तुलसीदास जी कहते सावधानी आपने छोड़ दी, खगपति सब धरी खाए, माया नाग बरूथ। और जैसे ही गरुड़ जी ने देखा तो ब्रह्मा जी खड़े थे जिनके 4 मुख हैं। गरुड़ जी ने कहा गुरुदेव पता नहीं क्या कैसे लग रहा, आज लगता कि शरीर नहीं रहेगा। क्यों? बोले हमको कंपन हो रहा है। अच्छा तो क्या हुआ? जैसे डॉक्टर के यहाँ आप जाते तो आपने क्या खाया, दिनचर्या आपकी क्या हुई, ये रोग कैसे बढ़ा, डॉक्टर पूछता है। तो ब्रह्मा जी ने जब पूछा तो गरुड़ जी ने कहा कि हम राक्षसों के बंधे सर्प जो थे परमात्मा की सेना में वो सब खा गए। ब्रह्मा जी बोले बहुत खतरा हो गया तुम्हारे जीवन के लिए, बहुत मुश्किल है। वो आप समय रहते रहते ट्रीटमेंट ले लेंगे तो ठीक है, नहीं मरना निश्चित है। गुरु जी ने कहा तो हम कहां जाएं? तो बड़ा सुंदर इशारा किया ब्रह्मा जी ने। बोले तुम कैलाश में चले जाओ, भगवान शंकर के पास सर्पों की बहुत सारी दवाएं रहती हैं, क्योंकि वो नाथों के स्वामी हैं। भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु, वो भुजंगों के स्वामी हैं जिनके यहाँ जहर की खान है, खान बड़े बड़े जहरीले उनके हाथ में रहते हैं। जाओ चलो। और जैसे ही गरुड़ जी महाराज कैलाश में पहुंचे हैं, शंकर जी ने कहा देखो गरुड़ जी दवा तो हमारे पास है लेकिन बहुत देर में फायदा करेगी, और तुम्हें जहर बहुत जल्दी बढ़ रहा है, कहीं तीसरी स्टेज में पहुंच गया तो मृत्यु निश्चित है, इसलिए हम तुरंत एक डॉक्टर का नंबर दे रहे हैं, वहां चले जाओ। और कहीं अगर उसने एडमिट कर लिया तो तुम सुरक्षित हो जाओ, तो जल्दी बताओ। तो शंकर जी ने मरीज रेफर किया है गिरि सुमेर उत्तर गिर नीला, गिरि सुमेर उत्तर गिर नीला, तहाँ रहे काग भुसुंडी सुशीला, तहाँ रहे काग भुसुंडी सुशीला। कैलाश से ही बैठे बैठे वो जो शिखर दिख रहा है उत्तुंग, उस शिखर का नाम नीलगिर शिखर है। वहां भगवान के परम कृपा पात्र श्री कागजी महाराज विराजमान रहते हैं। चले जाओ। मरता क्या नहीं करता। गरुड़ जी गए, क्या बात है, डॉक्टर साहब नहीं मिले अभी। भला बताओ संसार में कोई ऐसा उदाहरण है कि मरीज अस्पताल देख करके ठीक हो जाए? अस्पताल देखा हो मरीज आधा ठीक, तो जिसके अस्पताल देखने से मरीज ठीक हो जाते हैं, उस अस्पताल के भीतर का डॉक्टर कहीं मरीज को देख ले तो हमको लगता है वो अमर हो जाएगा। ये प्रक्रिया केवल रामचरितमानस में विद्यमान है प्रेमियों। श्री गरुड़ जी महाराज ने उस नीलगिर शिखर का दर्शन किया, और जैसे ही देखा देख सेल प्रसन्न मन भयो, माया मोह सोच सब गयो। आप कितने भी तपे हो, दुखी हो संसार से, गुरुदेव जिस क्षेत्र में अनुष्ठान कर रहे हैं, अपने राम अयोध्या जी से परसों चले थे दोपहर में, और कल 4 बजे पहुंचे। सागर में पूछा कि हमें अमुक जगह, लोगों ने कहा महाराज उसको क्या पूछना है, उस जगह को पूछना थोड़ी पड़ेगा, ऐसे ही कहा कुछ लोगों ने। वो जगह अपने आप में परिचय होगी जहां महाराज जी विराजमान होंगे, ऐसे ही कहा। वो सत्य है, आकर के ऐसे ही लगा जैसे कोई विश्व की चेतना ने यहां डेरा डाल रखा है। देहाती थे 4-5 रोड पर खड़े थे, महाराज उस जगह को क्या पूछना है, आप जाइए। तो उन्होंने ऐसे कहा। और ये सटीक, ये जो रामचरितमानस का जो प्रसंग है ठीक मिल रहा है। जहां श्री कागजी महाराज विराजमान है, वहां के परमाणु जहां तक जा रहे हैं, वहां लिखा है 2 योजन व्यापे तेहिना विद्या योजन एक पर्यंत,
2.5 कोस तक वहां अविद्या प्रवेश नहीं करती। जहां बुद्ध पुरुष रहते हैं, जहां संत विराजमान रहते हैं, जहां गुरुजन विराजमान रहते हैं, वहां माया नहीं जाती, क्योंकि ये तो माया पर शासन करने वाले कृपा पात्र हैं। श्री गरुड़ जी ने उस दिव्य शिखर का, उस दिव्य पर्वत का दर्शन किया। तो गरुड़ जी को जो भीतर स्पंदन हो रहा था सर्पों के काटने का, भाई सबसे ज्यादा डर किसका है? मौत का। सबको इस संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु, जिससे सब डरते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है, कहां तक डरोगे? ये कन्फर्म है। आप पुत्रवान बने न बने, धनवान बने न बने, पहलवान बने न बने, लेकिन मरे ना मरे बोले उसमें ना नहीं लगता, उसमें तो कन्फर्म है मरना है। मृत्यु निश्चित है, और जो निश्चित है उससे क्या डरना भाई? जो निश्चित है उससे क्या भय खाना है? बोले यही माया है। ये बात समझ में आ जाए फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद है, फिर कहीं भय नहीं है, कहीं भय नहीं। और आप देखते होंगे संसार में कहीं जाएंगे, यहाँ वाहन खड़ा करना मना है, यहाँ गाड़ी खड़ा करना मना है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ अमुक काम करना मना है। संसार में कहीं ये लिखा है कि यहाँ मरना मना है? बोलो, कहीं लिखा हो कि यहाँ मरना मना है? भागवत में भगवती उत्तरा ने भगवान से कहा है, यत्र मृत्यु परस्परम पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदाभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जहां जाओगे वहां बैठी है तैयार, छोड़ेगी नहीं, कहीं चले जाओ। बाबा श्री पलटूदास जी महाराज एक हमारे संप्रदाय के आचार्य हुए हैं, वो लिखते हैं, काल कलेवा संग लिए जब चाहे तब खाए। आप यात्रा करते हैं तो पाथे रखते हैं, जलपान कलेऊ। आपके झोला में जो कलेऊ रखा है, आपको भूख लगेगी तो आप बगल वाले से पूछते हैं क्या? भाई हमारा कलेऊ हमारे झोला में, जब चाहे तब खा लें। ऐसे ही काल जो है हमको अपनी झोली में डाल के घूम रहा है, उसको भूख लगेगी वो चट्ट कर लेगा, उसको किसी से पूछना नहीं है, जब चाहे तब खाए। लेकिन इस काल से अगर जयी होना है प्यारे, तो श्री कागजी की सभा में अपना एडमिशन कराओ, गुरुदेव के सत्संग में आपका एडमिशन करा लो, और एडमिशन में जो ट्रीटमेंट मिलेगा, और जो ट्रीटमेंट मिलेगा, अगर वास्तव में ईमानदारी से उस दवा का सेवन करते रहोगे तो तुम अमर हो जाओगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। और यही हुआ। गरुड़ जी महाराज जैसे ही कागजी के यहाँ पहुंचे हैं, कथा शुरू होने वाली थी। कथा आरंभ करे सोई चाह, कथा आरंभ करे सोई चाह, तेहि समय गयो खगना, तेहि समय गयो खगना। जो मंगलाचरण होने वाला है, क्यों पक्षीराज गरुड़ पहुंच गए। कागजी को लगा के देखो हम कितने अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। एक बालक कथा कह रहा हो, अपने राम कथा कह रहे हैं, तो कोई जानकार पंडित जी आ जाए तो हम अभी भी डर जाते हैं कि अब हम क्या कहेंगे, कहीं कोई बात गड़बड़ ना निकल जाए, पता नहीं जानकार लोग क्या कहेंगे। ठीक यही स्थिति श्री गरुड़ जी की हुई, क्योंकि गरुड़ जी भगवान के अति निकट हैं। हम किसी सिद्ध संत के निकट बैठ जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी बड़ी परमात्मा की कृपा है, हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, पूज्य सरकार के सन्निकट विराजमान हैं। लेकिन सरकार जिसके निकट रहती, कहीं वो मिल जाए कभी, तो भला बताओ क्या आनंद होगा।
हम लोग भगवान के चरण रज मिल जाए, भगवान की खड़ाऊ मिल जाए, भगवान का कुंडल पोशाक देखने को मिल जाए, भगवान की उत्तरी माला मिल जाए, लेकिन गरुड़ जी के ऊपर तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड के स्वामी विराजमान रहते हैं। ऐसे गरुड़ जी मेरे यहां श्रोता बनकर के पधारे। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। यहां तक तो ठीक है, ज्ञानी होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, ज्ञानी होना कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है। जो ज्यादा ज्ञानी होता है उसका खोपड़ी सवेरे से दर्द होती है। हाँ, अब कौन क्या कोई पूछ लेगा, क्या शास्त्रार्थ होने लगेगा, कौन सा विषय कोई दे दे उस पर व्याख्या करो, टेंशन ही टेंशन है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरे पक्ष में बहुत बड़ी बात है, हरि सेवक। गरुड़ जी भगवान के सेवक हैं। हमें भगवान की सेवा मिली है, ये वास्तव में सौभाग्य है। जिसको सेवा मिलती वही भाग्यशाली होता है, जिसको सेवा नहीं मिलती उसको दुर्भाग्यशाली मैं नहीं कहूंगा, हमें अधिकार नहीं है। लेकिन जिसको सेवा मिली है भाग्यशाली वो है। बड़ भागी अंगद हनुमाना। क्यों भाई? बोले चरण कमल चापत विधिनाना। अंगद और हनुमान जी बड़ भागी हैं जो श्री राघवेंद्र के चरण कमलों का पाद संवाहन प्राप्त हुआ। उन्हें सेवा मिली है। जिसको सेवा मिलती है वो सौभाग्यशाली है। कागजी महाराज ने गरुड़ जी का संबोधन किया और गरुड़ जी से पूछा कि आपका अचानक आना क्यों हुआ, भगवान की सेवा छोड़ के क्यों आए? तो गरुड़ जी ने प्रसंग बताया। तो काग जी ने कहा सुनिए भाई, इस रोग की दवा तो है लेकिन बहुत दिन चलेगी और हम तुमको यहीं एडमिट कर लेते हैं। बहुत दिन क्या? बोले थोड़े दिन में ये रोग जाएगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं जाएगा। जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही होए तब संशय भंगा, तब ही होए सत्संगा। गरुड़ जी महाराज एक दो दिन नहीं, एक दो वर्ष नहीं, बहुकाल करिए सत्संगा। बहुत काल। भला बताओ, कागजी महाराज आज भी कथा कह रहे हैं, अभी भी सत्संग वहां चल रहा है। ये नहीं सोचना बंद हो गया। 27 कल्प बीत गया लेकिन कथा बंद नहीं है। और कागजी को स्पेशल वरदान है। हमारे यहाँ शास्त्रों में 3 प्रकार का प्रलय है, नित्य, नैमित्तिक, आत्यांतिक। एक नित्य प्रलय जो हमारे आपके साथ अभी हो रही है। इस जीवन से 1 घंटा बीत गया, आज के दिन का 6 घंटा इस जीवन से बीत गया, अब आने वाला नहीं है। ये नित्य प्रलय है, रोज प्रलय होता है। नैमित्तिक जो निमित्त से हो, कभी भूकंप है, कभी अतिवृष्टि है, कभी अनावृष्टि है, कभी महामारी है, कभी कोई वायरस से उत्पन्न रोग है, ये निमित्त की प्रलय है। लेकिन एक आत्यांतिक प्रलय है जो कल्प में होना सुनिश्चित है, जिसके लिए एक ही उदाहरण है, महर्षि मार्कंडेय। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। एक बटकी पत्रावली पर मंगलमय बालक बन करके गोल गोल कपोल, काले घुंघराले, घने घने चीकने केस मुख पर हैं और अपने दाहिने चरण का अंगूठा ठाठ से चूस रहे हैं और पूरी सृष्टि में जल ही जल है। और एक दोना के ऊपर लड़ुआ से बैठे ठाकुर जी वो प्रलय का दर्शन कर रहे हैं। भगवान को या फिर मार्कंडेय जी को दर्शन मिला और हम सब तो
इसको आत्यांतिक प्रलय कहते हैं। लेकिन श्री कागजी महाराज इस सबसे परे हैं। महाप्रलय में सबका नाश है, लेकिन तुलसी दर्शन में कागभूषुंड जी के लिए स्पेशल वरदान मिला। महाप्रलय नाश तुव नाही, आपका महाप्रलय में भी नाश नहीं है। इसलिए अब तक अभी तो ये जो हम लोग जिस ब्रह्मांड में बैठे हैं, प्रश्निकर ब्रह्मांड में, अभी इसका 28वां कलयुग चल रहा है। आप लोग संकल्प, हमारे पूज्य पंडित लोग विराजमान संकल्प कराते हैं, अष्टाविंशतमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे आदि आदि। हमारे यहाँ समय का बिल्कुल गणन है, ऐसे नहीं कि संकल्प ऐसे बोल दिया जाता। इस समय ब्रह्मा जी की दोपहर के बाद का कुछ समय हुआ, द्वापर आर्ध, दोपहर से थोड़ा कुछ समय अधिक बीता है, बस अभी पूरा दिन भी नहीं हुआ ब्रह्मा जी का। इस कल्प के, इस कलयुग का एक दिन ब्रह्मा जी का चल रहा है। और यहाँ 27 कल्प से गरुड़ जी श्री कागजी कथा कह रहे हैं। स्वयं कागभूषुंड जी ने कहा गरुड़ जी से, यहाँ बसत मोही सुनो खग ईसा, यहाँ बसत मोही सुनो खग ईसा, कल्प सात अरुगी सा, 27 कल्प हे खग ईश, हे पक्षीराज गरुड़, 27 कल्प से एक ही जगह बैठ करके केवल भगवान की कथा सुनना, कहना, यही काम है हमारा। और सुनो गरुड़ जी, जैसे तुम्हें रोग हुआ है, ऐसे हमको भी भयंकर रोग हुआ था। मैंने अभी निवेदन किया आपसे कि भगवान की मानस में 5 लीलाएं हैं। एक बात याद रखना, लीला, लीला का अर्थ होता है जो भगवान की लीला प्राणी अपने आप में लीन हो जाए, उसका नाम लीला। लीनम लाती लीला, यानी भूल जाए परमात्मा में प्राणी, उसका नाम लीला। और एक लीला का बड़ा सुंदर अर्थ है, लीला माने खा गया, लीला, लीला माने आप्त कर लिया। और आपको एक उदाहरण दें, बाल कांड में भगवान ने कागभूषुंड को लीला, लील गए, बोलो लीले की नहीं, उदर माज सुन अंडज राया, पेट में चले गए, मैंने लील लिया, लीला। और ये श्री कागजी ने गरुड़ जी को कहा कि जैसे तुम्हें व्यापी, वैसे एक बार हम फंस गए, सो व्यापी विहंग पति तो ही, जेहि बहुबार नचावा मोही। तो गरुड़ जी ने कहा कि हे गुरुदेव बताओ आपको कैसी लगी? बोले आपको सर्पों के माध्यम से लगी, आप सर्प खा गए, हम मालपुआ खा गए, मालपुआ के पीछे हमें लगी। जरा थोड़ा संस्मरण सुनाइए। गरुड़ जी ने कहा कि थोड़ा जरूर सुनाइए, क्योंकि हम लोग एक ही रोग के रोगी हैं। तो श्री कागजी ने कहा कि हम भगवान का दर्शन करने के लिए आए, एक संत के पास सत्संग करने के लिए चले गए, लेकिन संत जी बहुत ऊंचे थे और हमारी बुद्धि में बात आती नहीं थी। तो सच बताऊं आपको, बड़ी सावधानी से रहना प्रेमियों। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ठगे न जाएं कहीं, बस। और ठगे गए तो फिर कुछ हाथ नहीं लगता। कागजी महाराज एक बहुत बड़े संत के पास गए, जिनका नाम महर्षि लोमश है। बड़ी उम्र के भारी हैं लोमश जी महाराज, भारी उम्र है उनकी। हाँ, एक बार एक इंद्र मिला तो लोमश जी, वर्षा हो रही थी तो एक पत्थर का एक कूड़ा था, उस सर के ऊपर रख के बैठे, बाबा आश्रम कहाँ है? बोले आश्रम है ही नहीं। रहते कहाँ? बोले बस ऐसे ही।
बाबा बूढ़े हो गए हो आप, कहीं आश्रम नहीं बनाया, बड़ी दिक्कत होगी। बोल नहीं, कहा थोड़ा सा जीवन है। कितना जीवन है? बोले हमारे शरीर का एक रोम गिरता है तब एक ब्रह्मा मरता है। इंद्र बोला ठहरो बाबा, एक रोम गिरता है? शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं और आपका एक रोम गिरेगा तो एक ब्रह्मा मरेगा। और एक ब्रह्मा के एक दिन में 14 बार इंद्र मरता है, 14 बार एक दिन में। इसको मनमंत्र कहते शास्त्र में। चतुर्युग सहस्त्राणी दिन में कम पितामह, जब जुग जाए 1000 तब ब्रह्मा को एक दिन। लोमस जी ने जब बताया इंद्र को तो इंद्र घबरा गया कि हम ब्रह्मा के एक दिन में मर जाते और ब्रह्मा जी की पूरी 100 वर्ष की आयु होगी तब मरेंगे, तब बाबा का एक रोम गिरेगा। अब इनकी उम्र का अंदाजा लगाना किसी के बस की बात नहीं है। उस महर्षि से श्री कागजी सत्संग करने चले गए और सत्संग में वाद विवाद हुआ। कथा सब आपको मालूम है, क्योंकि हमें तो आज मानस का फाउंडेशन बनाना है ताकि रामचरित मानस की विधिवत व्यवस्था कल से चल सके। लोमस जी ने कागजी को कुछ कहा तो सत्संग में थोड़ा सा कुछ सापा सापी हुई। लोमस जी ने कहा जा तू कौआ हो जा। कौआ क्यों? बोले कौआ को कहीं विश्वास नहीं होता, किसी पर विश्वास नहीं होता, उसका नाम कौआ। जो किसी पे विश्वास न करे, बायस्तन विश्वास न करे। बड़ा संकालु हृदय होता है कौआ का। पक्षी नाम च बायसा। और जब कौआ बनाने का श्राप हो गया तो कागजी बड़े प्रसन्न हो गए। लोमस जी ने कहा क्यों भाई, कौआ बनाने में बड़े प्रसन्न होगा, कोई प्रमोशन थोड़ी हुआ। बोले गुरुदेव बड़ी कृपा है जो आपने कह दिया कौआ बन जाओ। अगर आप कहते मोर बन जाओ तो मोर उड़ नहीं सकता। आप कहते तोता बन जाओ तो तोते को पकड़ने का भय है, किसी को पकड़ के पिंजरे में डाल देगा, कील लगा देगा, बदतर जिंदगी हो जाती है। आप गुस्सा में कहते थे गीध बन जाओ तो गीध किसी शहर पर, किसी गांव पर, किसी अच्छे वृक्ष पर बैठ नहीं सकता। आपने बड़ी कृपा की जो कौआ बना दिया। अच्छा बाबा जी बोले तो हम समझ ही नहीं रहे थे कि आप कौआ बनने में ही प्रसन्न हो जाओगे। तो कौआ बनने में लाभ क्या है? बोले जितने लाभ है वो कौआ बनने में है। अब यहां से उड़ेंगे और उड़ करके उस ब्रह्मांड को खोजेंगे जिस ब्रह्मांड में साकेत के स्वामी कौशल्या के छोटे से बालक बन करके वो सुंदर झूला में पलना झूल रहे होंगे। इन नेत्रों से दर्शन करेंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हम कृतकृत्य हो जाएंगे। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। मोहे ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। बोले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, हाँ संत भरे यहाँ गागरिया अवध
बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, मोही ले चल अपनी नागरिया, मोही ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। श्री कागजी ने लक्ष्य किया, गुरुदेव आपने कौवा बना दिया, बहुत अच्छा हुआ। अब यहाँ से उड़ेंगे। कौवा में उड़ने की बहुत क्षमता होती, कौवा कभी नहीं थकता। जितना कौवा उड़ता उतना कोई पक्षी नहीं उड़ता। वो नहीं तो अगर कभी जयंत मिले तो पूछ लेना कि तुम कितने उड़े थे। भगवान के बाण के भय से ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल पैसों का। एतावता कौवा बहुत उड़ता। गुरुदेव यहां से उड़ेंगे और उस ब्रह्मांड को खोजेंगे जिस ब्रह्मांड में वो वेदांत का सिद्धांत कौशल्यानंद संवर्धन अयोध्या में बालक बन के पड़े होंगे। लोमस जी ने सोचा हमने तो क्रोध में श्राप दिया था कि इसका सत्यानाश हो जाए, इसका तो सब कुछ बन गया। और कागजी अपने योजना में सफल हो गए। वहां से उड़े, उड़ करके उस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के बाद उस भारतवर्ष खंड में, उस भारतवर्ष के ब्रह्मावर्त खंड में, साकेत जिला में, अयोध्या गांव में, रामकोट मोहल्ले में, दशरथ जी के महल के उस एक कक्ष में, एक सुंदर चंदन के पलंग में मैया कौशल्या की गोद में वो सिद्धांत का, वेद का सिद्धांत बूंद बन के बैठा। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोई अज प्रेमा भक्ति बस कौशल्या की गोद। कागजी प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रभु जल्दी दर्शन दो, जल्दी दर्शन दो, जल्दी दर्शन दो। आज मैया ने 5 वर्ष कागभूषण जी अयोध्या रहे, 5 वर्ष। ये लीला के प्रेमी हैं। भगवान शंकर हैं, काग जी हैं, हनुमान जी हैं, उद्धव जी हैं, विदुर जी हैं, प्रहलाद जी हैं, मीरा जी हैं। ये लीला के रसिक हैं, जहां आनंद है वहीं बैठते हैं, सब छोड़ देते। सनकादिक हैं। एक दिन भगवान अभी छोटे से, ज्यादा दिन के नहीं हैं, 1 साल के हैं। मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। कौशल्या ने कहा राघव जाओ बेटा आंगन में खेलो। ठाकुर जी बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। कैकेयी ने कहा ऐसे नहीं जाएंगे, रुको एक गोल गोल मालपुआ लेके आई। वो मालपुआ पकड़ाया ठाकुर जी को। बालक को कोई खाने की वस्तु मिले तो बालक बैठ के नहीं खाता, फिर वो लेकर के बाहर की ओर दौड़ेगा। महारानी कौशल्या ने एक सुंदर मालपुआ ठाकुर जी के हाथ में पकड़ाया। अच्छा बालक खाते कम हैं, गिराते ज्यादा हैं। और जैसे ही ठाकुर जी ने मालपुआ पकड़ा, आंगन में आ गए। कागजी ऊपर अट्टालिका पर बैठे थे। छुम छुम छम छमा छम, भगवान के चरण के नूपुर की जो छुन्न की आवाज हुई, कागभूषण जी की समाधि टूटी और नीचे धड़ाम से गिरे। उस परमात्मा के चरणों का जो नूपुर कितना सुरीला होगा। किसी नाद ब्रह्म के उपासक से मिलकर के पूछिए आप। कबीर बाबा कहते हैं चीटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहिब सुनता है। पहले तो चीटी का पांव खोजना मुश्किल है। वो चीटी के पांव में पायल बंधी हो, वो पायल की छुम की आवाज परमात्मा के कान में पड़ जाती है। आज परमात्मा के चरण की पायल की आवाज कागजी के कान में पड़ी, धनमना के आंगन में धड़ाम से गिरे। छुम छुम छम छमा छम बाजे पैजनिया, छुम छम छम छमा छम बाजे पैजनिया, छुम छुम छम छमा छम बाजे पैजनिया, छुम छुम छम छमा छम बाजे पैजनिया। प्रभु नाचे बीच अंगनिया, प्रभु नाचे
बीच अंगनिया झूम झूम छम छमा छम बाजे पैजनिया झूम झूम छम 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 बाजे पैजनिया चपला लख बिजली मोहे अंग पीत जगा तनु सोहे चपला लख बिजली मोहे पीत जगा तनु सोहे तनु पीत जगा तनु सोहे पीत जगा तने सोहे लख बिजली मोहे लालन से लगी है लगनिया छम 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 छमा छम बाजे पैजनिया छम 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 बाजे पैजनिया छम 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 छमा छम बाजे पैजनिया छम 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 बाजे पैजनिया प्रभु नाचे बीच अंगनिया प्रभु नाचे बीच अंगनिया झूम झूम छम छमा छम बाजे पैजनिया छम 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 बाजे पैजनिया अजी छुम छम छम छमा छम बाजे पैजनिया झूम झूम छम 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 बाजे पैजनिया अभी 1 वर्ष के ठीक से चल नहीं पाते, एक चरण जब धरती पर छम करते हैं तब दूसरा धीरे से रखते हैं, क्योंकि बैलेंस बना के जब नन्हा बालक चलता है, कभी दर्शन करिए, वास्तव में भगवान का सुख मिलता है उस बालक को देखने के। 1 वर्ष के ठाकुर जी, सुंदर चरणों में नूपुर हैं, सुक्तुंड नासिका है, काले घंघराले घने घने केश हैं भगवान के जो मुख के ऊपर आ रहे हैं, अंगूर भरे रस के समान भगवान के कपोल हैं, चौड़ी छाती है, मदमस्त चरण हैं, उनमें नूपुर बंधा हुआ है। वो तनमना के जब छुम छुम करते हैं, कागजी थाम से नीचे गिरे, और जैसे ही नीचे गिरे तो मालपुआ का जो हाथ भगवान का था वो कागजी की ओर बढ़ गया। अच्छा, सवेरे से बैठे थे, जलपान भी नहीं हुआ, भूख लगी, दोपहर हो गया, तो कागजी ने सोचा चलो देर आए दुरुस्त आए, व्यवस्था करके लाए, कोई बात नहीं। पहले तो कागजी ने, जो बालक राम जी ने अपने मुख से जो मालपुआ के कण इधर उधर पड़े थे, वो जूठन परे अजर महा सोई उठाए कर खाऊं। देखिए, आपको एक बात बताएं, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया। संत में इतनी अपार क्षमता होती है, और विनय पत्रिका में तो संत और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। रामचरितमानस में भी जगह जगह अभजन करिए संत अपमाना, जानिए संत अनंत समाना, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमप बदत दास तुलसी। कागजी, तुमने कैसे किस मीटर से नापा कि परमात्मा नहीं है? कागभूषण जी बोले सीधी बात है, देख लो। क्या देखें? बोले जो मालपुआ नहीं दे पाता वो मोक्ष कैसे देगा? श्री सीताराम जी महाराज की जय। जिनसे मालपुआ नहीं छूट रहा है, इस संसार के भव बंधन को कैसे छुड़ाएंगे? इतना मन में आया, श्री कागजी के पीछे माया खड़ी थी, भगवान ने इशारा किया कागजी को पकड़ लो। इतना मन
आनत खगराया, इतना मन आनत खगराया, इतना मन आनत खगराया, इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। संदेह बहुत थोड़ा होता है। आप किसी के ऊपर एक क्षण संदेह करिए, आप में उसकी बहुत दूरी हो जाएगी। और संसार में एक सांप और एक सांपनी है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और बड़ी विलक्षण बात है, सर्प का तो मंत्र है, अगर सर्प किसी को काट ले और ठीक ठीक मंत्र मिल जाए तो वो जहर समन हो जाता है। लेकिन कहीं सर्पनी ने काट लिया तो फिर ट्रीटमेंट नहीं है, मृत्यु ही निश्चित है। तो इस संसार में एक सर्प है, एक सर्पनी है, और जिससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सर्प का नाम क्या है? सर्पों की जातियां हैं, हाँ, काला है, गोरा है, पीला है, क्या क्या। जो सर्पों के जानकारों से पूछो, बड़ी क्वालिटी है सर्पों की। ऐसे ही इस संसार में एक सर्प है जिसका नाम है संशय, और एक सर्पणी है जिसका नाम है चिंता। अगर संशय रूपी सर्प ने काट लिया प्यारे, तो संशय रूपी सर्प काटेगा तो तुम्हें सत्संग रूपी अस्पताल में एडमिट होकर के जीवन भर भगवान की कथा सुननी पड़ेगी, तब संशय दूर होगा, याद रखना। तो कहीं चिंता रूपी सर्पणी ने काट लिया तो सत्संग भी तुम्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि चिंता चिता समाख्याता उभयो दहति कारणी। प्रेमियों, चिंता चिता की छोटी बहन है। चिता में मुर्दा जलता है, लेकिन चिंता में जिंदा व्यक्ति जल के खाक हो जाता है। और जब सत्संग में आ जाओगे तो चिंता समाप्त हो जाएगी। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता। ना खाने की, ना पीने की, ना मरने की, ना जीने की, ना खाने की, ना पीने की, ना मरने की, ना जीने की। हमें हर वक्त रखनी है मधुर हरि नाम की चिंता। हमें हर वक्त रखनी है हरि नाम की चिंता। चरण पे रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, में किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। चिंता चिता समाख्याता उभयो दहति कारणे। चिता की सगी छोटी बहन है चिंता, दोनों जलाने का काम करती है। और शास्त्र में तुलसी दर्शन में ये चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। एक सर्प है जिसका नाम संशय।
शंकर जी ने पूछा था गरुड़ जी से पूछा क्या तुमको दिक्कत है? बोले हमको सर्प ने खा लिया। शंकर जी बहुत हंसे, बोले दुनिया भर के सर्प तुम खा गए, कौन ऐसा सर्प है जो तुम्हें खा लिया? तब गरुड़ जी ने कहा संशय सर्प ग्रस्यौ मोहिताता।